हेलो दोस्तों, मेरा नाम खत्री साहब है और आप देख रहे हैं एडू स्पार्क। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वास्तव में ओसामा बिन लादेन जिंदा है और क्या अमेरिका का ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर बेकार चला गया। इसके लिए हमें पहले यह समझना होगा कि ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर क्या था और हमें पीछे जाना होगा 1 मई 2011 में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर वह गुप्त मिशन था जिसके तहत अमेरिकी नेवी सील्स यूएस नेवी सील्स ने अलकायदा के नेता और 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को मार गिराए। यह मिशन 2 मई 2011 अमेरिकी समयानुसार 1 मई को पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में चलाया गया था। यह अमेरिका के वार ऑन टेरर आतंक के खिलाफ युद्ध का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था और इसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड जसोक के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका लगातार ओसामा बिन लादेन को खोजने में लगा हुआ था। कई वर्षों तक यह प्रयास विफल रहा, लेकिन 2010 में CIA को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। CIA ने अबू अहमद अल कुवैती नामक व्यक्ति की पहचान की जो बिन लादेन का विश्वसनीय संदेशवाहक था। उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के बाद एजेंसी को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक रहस्यमय परिसर कंपाउंड का पता चला। यह कंपाउंड उच्च दीवारों और कंटीले तारों से घिरा हुआ था और वहां न तो फोन कनेक्शन था और न ही इंटरनेट, जिससे यह संदेह हुआ कि कोई उच्च स्तरीय व्यक्ति वहां छिपा हुआ है। CIA ने सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन इमेजरी और जमीनी मुखबिरों की मदद से पुष्टि की कि वहां एक हाई वैल्यू टारगेट HVT रह रहा था जिसे ओसामा बिन लादेन होने का संदेह था। जब CIA को यह विश्वास हो गया कि बिन लादेन इस परिसर में छिपा है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने मिशन की योजना पर विचार किए। 3 विकल्पों पर चर्चा हुई। हवाई हमला, एयर स्ट्राइक, लेकिन इसमें निर्दोष नागरिकों के हताहत होने का खतरा था और यह भी निश्चित नहीं था कि बिन लादेन मारा जाएगा या नहीं। पाकिस्तानी सेना के साथ संयुक्त ऑपरेशन, लेकिन पाकिस्तान के कुछ तत्वों पर संदेह था कि वे जानकारी लीक कर सकते हैं। अमेरिकी विशेष बलों स्पेशल फोर्स द्वारा जमीनी हमला, अंततः यही विकल्प चुना गया। इस मिशन को सील टीम 6 देवग्रु को सौंपा गया, जो अमेरिकी नौसेना के सबसे कुशल विशेष बलों में से एक है। 2 संशोधित ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों की मदद से सील कमांडोज को परिसर में प्रवेश कर बिन लादेन को खत्म करना था। अमेरिका में कंपाउंड की एक नकली संरचना बनाकर सील टीम ने सप्ताहों तक इस मिशन का अभ्यास किए। अंततः 29 अप्रैल 2011 को राष्ट्रपति ओबामा ने ऑपरेशन को मंजूरी दे दी। 1 मई 2011 की रात अमेरिकी समयानुसार 2 स्टील्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों में सवार 24 नेवी सील कमांडोज अफगानिस्तान के जलालाबाद हवाई अड्डे से उड़े। वे बहुत नीची ऊंचाई पर उड़ रहे थे ताकि पाकिस्तानी रडार उन्हें पकड़ न सके। एक बैकअप किनूक हेलीकॉप्टर भी पास में तैनात था। जैसे ही पहला हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर रहा था, कंपाउंड की ऊंची दीवारों के कारण उसे लिफ्ट में दिक्कत हुई और वह क्रैश हो गए। हालांकि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। सील कमांडोज ने तेजी से परिसर को सुरक्षित किया और दूसरा हेलीकॉप्टर सफलतापूर्वक उतर गए। सील कमांडोज ने दरवाजों को धमाकों से तोड़कर प्रवेश किया और व्यवस्थित रूप से हर मंजिल को खाली करना शुरू किए। गेस्ट हाउस में उन्होंने अबू अहमद अल कुवैती और उसके भाई को मार गिराए। मुख्य इमारत में उन्होंने बिन लादेन के बेटे खालिद बिन लादेन को मार दिए। सील टीम ने तीसरी मंजिल पर प्रवेश किया, जहां ओसामा बिन लादेन अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ छिपा हुआ था। बिन लादेन के पास हथियार था, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। सील्स ने उसे 2 गोलियां मारीं, एक सिर में और दूसरी छाती में। एक सील ने रेडियो पर संदेश भेजा, फॉर गॉड एंड कंट्री, जेरोनिमो 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 EKIA, दुश्मन मारा गया। सील्स ने परिसर की तलाशी ली और कई हार्ड ड्राइव, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जो अलकायदा के नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते थे। बिन लादेन का शव हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। सील टीम ने क्रैश हुए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया ताकि उसकी उन्नत तकनीक किसी के हाथ न लगे। टीम अफगानिस्तान लौट गई, जहां DNA परीक्षण द्वारा पुष्टि हुई कि यह बिन लादेन ही था। 24 घंटे के भीतर बिन लादेन के शव को USS कार्ल विंसन युद्धपोत पर ले जाया गया और इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार समुद्र में दफना दिया गया। राष्ट्रपति ओबामा ने 1 मई 2011 की रात को घोषणा की, न्याय किया जा चुका है। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC
में लोग सड़कों पर जश्न मनाने लगे। पाकिस्तान की किरकिरी हुई क्योंकि बिन लादेन की उनके सैन्य अकादमी के पास मौजूदगी से संदेह बढ़ गया कि पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने उसे शरण दी थी। अलकायदा ने बाद में बिन लादेन की मौत की पुष्टि की और बदला लेने की कसम खाई, लेकिन यह संगठन फिर कभी अपनी पुरानी ताकत हासिल नहीं कर सका। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विशेष बल अभियानों में से एक था। इसने दिखाया कि खुफिया जानकारी, सैन्य कौशल और अमेरिका की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति कितनी प्रभावी हो सकती है। हालांकि बिन लादेन की मौत से आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, लेकिन यह एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक जीत थी। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर सफल रहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की रोचक वीडियो के लिए कृपया लाइक, शेयर